2009 से 14 के बीच है जब स्वर्गीय मनमोहन जी की सरकार थी और इन्होंने कहा था केंद्र की सरकार को कि सरना कोड दे दो, सरना कोड दे दो, तो कांग्रेसियों का पेट में दर्द हो रहा था। काहे पता है? कांग्रेसी चलते हैं गांधीयों के विचारधारा से। गांधी कौन है मालूम है? अंग्रेजों की औलाद है ये गांधी परिवार। लेकिन इन गिरजाघर के दलालों के सामने नतमस्तक नहीं। जय श्री राम। ये मुझसे पूछते हैं कि सरना और सनातन का मतलब समझती हो? जिस जगह में साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ हो और जिस जगह में साक्षात इस सृष्टि के रचयिता सखाने चले हैं निशा भगत को कि सरना सनातन के बारे में एक मत बोलो। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। संविधान जब 101, 102, 103, 105, 106 पर संशोधन हो सकता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही इन कांग्रेसियों का, गांधी परिवार का? क्या ऐसा चल रहा कि हमारे लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया? और आज जहां तक होता है कि सरना और सनातन को लड़ा दो, फूंक डालो और शासन करो। गिरजाघर में कभी ये कह सकते हैं क्या धरती माता की जय? क्या मुसलमान कह सकते हैं क्या धरती माता की जय? जब धर्म के आधार की बात की गई, धर्म की बात की गई, भारत की आजादी के बाद में मुसलमानों को चाहिए था पाकिस्तान, और पाकिस्तान वालों को यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इस धरती माता से लेना देना नहीं। जो धर्मांतरित मिशनरियों को इस धरती माता की जय बोलने में दर्द होता है, तो ये हमारे भाई कैसे हुए? ये हमारे भाई कैसे हुए? ये चिंता की बात है। एक एक आदमी को, एक एक पुरुष को, एक एक महिला को, एक एक बच्चा को जागना होगा, एक एक बच्चा को चेतना जगाना होगा कि सरना और सनातन सबसे पहले है, सबसे पहले, धर्म से पहले आदिवासी और आदिवासियों का संरक्षक बन करके ये सरना के साथ सनातन धर्म के लोग हैं। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगी और तमाम यहाँ